रहमानी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनका दो ही मसला था। एक मसला था कि सरिया से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और जिस प्रकार से ये लेटेंट एंट्री इंडिया में सरिया का चाहते हैं, मैं दोनों को सुनने के बाद एक बड़ा हतप्रभ हूं। तालिबान को बचाने की इतनी कोशिश क्यों है? आपने पूछा कि सरकार का स्टैंड क्या है, मैं आपको जवाब देता हूं सरकार का स्टैंड क्या है। सरकार का स्टैंड है किसी भी कीमत पे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको सकुशल घर वापस लाना। आप अगर सोचते हैं कि सरकार तालिबान का समर्थन कर रही है तो एम्बेसी खाली करके यहां क्यों लेके आई सरकार? क्यों लेके आई सरकार? सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएनएससी में क्यों बोला कि सरजमीन जो अफगानिस्तान का है वो तालिबान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए? मगर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूं, आज दोनों से पूछ रहा हूं, आप अभी बताइए नोमानी जी ने गलत बोला, बताइए, आप में हिम्मत है तो बता के देखिए कि नोमानी नोमानी जी को एंडोर्स नहीं करता। आप बताइए, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? आप राजा हैं, आप क्यों नहीं जवाब देंगे? आप जवाब दीजिए। मैं आपको 3 सवाल छोटा सा पूछता हूं। मैं जवाब 3 सवाल पूछूंगा। मैं 3 सवाल पूछूंगा। अरे मैंने अभी आपसे नहीं पूछा भैया, मैं जनता से पूछ रहा हूं। मैं पूछूंगा जनता से। दोहा पे आप तालिबान, मैं बोल तो लूं, बोला मैंने दोहा के बारे में, आप मैं कंप्लीट कर लूं। 1 साल पहले देखिए, 1 साल पहले आप दोहा पे तालिबान के साथ तालिबानी स्कूल से पढ़ के आए, दूसरे को बोलने देते नहीं है। क्यों कर रहे थे आप? अमीश जी मैं बोल लूं, कंप्लीट कर लूं। तेहरान में तालिबान के साथ कंप्लीट कर लूं, आप कंप्लीट कर लूं। ठीक है संबित। नंबर 1 मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 30 सेकंड। क्या तालिबान महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हाँ या नहीं? मुझे नहीं मालूम। इन्हें मालूम नहीं तो डिबेट में क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है डिबेट में इन्हें? क्यों बुलाया है? अभी तो एक सेकंड आप खड़े होइए बोलिए। मैं प्लीज एक सेकंड बैठिए। मैं मानता हूँ आपका गुस्सा है, रहमानी साहब की तरफ। एक सेकंड अपना नाम बताइए और अपनी बात करेंगे। एक सेकंड सर भाई साहब प्लीज बैठिए ना, मैंने बोल सबसे पहले ये मैं बताऊं कि मैं एक अफगान मुस्लिम महिला हूँ। एक सेकंड मुस्कान महिला हूँ, मुझे कहने दे। इन्हें तो सुने, मुझे कहने दे। इन्हें तो सुने। क्या मैं एक आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है। मैं एक अफगान लेडीज हूँ। सर आप इस उनको बोलिए। मैं एक अफगान महिला हूँ जो 2012 से यहाँ आ रही हूँ और जा रही हूँ। कभी मैं नंगा नहीं घुमा फिरा, कभी मैं कोई गलत मुस्लिम वाले जो बगैर होते वो ऐसे काम नहीं की। कौन सा सूरा में, कौन सा आयत में, कौन सा कुरान के कौन का हिस्से में ऐसे बता दिया गया? प्लीज सुन लो, प्लीज आप देखो, इसका हुलिया देखो। नहीं, कौन सा कुरान के कौन सा हिस्से में लिखा हुआ है कि इंसान को जिंदा जलाओ, बकरे की तरह ज़बह करो? लेडीज को नहीं आप शरिया का बात किया, मैंने कहा कि मैं नुमानी साहब को एंडोर्स नहीं करता, ये लेडीज और है, आज भी अगर वो ये करेंगे तो उनकी मुखालफत है। आप एक मुस्लिम हो, मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा सूरा कौन सा आयत में आया है वो प्लीज बोलो और तर्जुमा करो। आप प्योर मुस्लिम हो। मैंने कहा क्या ये हंसने की जरूरत नहीं है, इनकी पीड़ा पे हंसने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अब बैठिए। किसी पीड़ित से ये पूछना कि हमें तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ आपके सामने है। दूसरी बात, आपने मांगा प्रूफ, आपने मांगा प्रूफ। मैंने तो कहा कि आपने मांगा प्रूफ, आपने लगाया। मैंने कहा मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा। देखिए, मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्या तालिबान महिलाओं के साथ अत्याचार करती है? इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। हमारी जो बहनें अफगानिस्तान की है उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए, मैं अभी दूसरा सवाल पूछूंगा रहमानी साहब से। रहमानी जी, भारत में क्या महिलाओं के ऊपर बीजेपी की सरकार अत्याचार करती है? अभी उछल के बोलेंगे हाँ करती है, मुझे पता है करती है, मगर तालिबान का इनको पता नहीं है। सुनिए, दूसरी बात ये रहमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है तालिबान जिस प्रकार से वार्ता कर रही है वहां बच्चों के साथ, स्कूल को लेकर कि स्कूल में पढ़ना, को एजुकेशन नहीं हो सकता, लड़की लड़के एक साथ बैठ नहीं सकते, ये अच्छी बात है?
ये अच्छी बात है। मुझे अब आप एक बात का जवाब दे दीजिए इसी सवाल जवाब आप दीजिए, ये अच्छी बात है। हमारे देश में जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं 90% स्कूल मॉर्निंग में गर्ल्स शिफ्ट चलती है, अच्छा, इवनिंग में बॉयज शिफ्ट चलती है सारे देश में। गवर्नमेंट के स्कूल कोएड नहीं, प्राइवेट स्कूल ज्यादातर तो कोएड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोएड ये ऑप्शनल है। नहीं ऑप्शनल है। तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? जो हमारे देश में जो चलन है, अच्छा तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? वो बिल्कुल आपका ठीक है, वो उनका तरीका है। अभी समित ने 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि तालिबान महिलाओं पर अत्याचार करता है कि नहीं करता है, और मेरी आंखों में वो 12 साल की 10 साल की लड़की बैठी है। उस 10 साल की लड़की को आज अधिकार नहीं है अफगानिस्तान में अगर होती कि वो अपने जिंदगी को बसर करे, जैसे करना है स्कूल जा सके। यहां बैठी है तो वो खुले आसमान में बैठी है, डिबेट में है, मास्क निकाल कर भी बात कर सकती है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप, क्योंकि वो एक इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी तमाम बुराइयों पर पर्दा डाल देंगे? और दूसरा सवाल, मैं आज इस डिबेट में नसरुद्दीन शाह ने बोला, उस पर भी आ रहा हूं। नसरुद्दीन शाह ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा वैश्यों की वापसी हुई है, मतलब आज भी वो वैश्य है। तो आप मानते कि नहीं मानते? उस समय का बयान अच्छा लगता था, आज मानते कि नहीं मानते? सर मेरी बात पूरी नहीं, सर प्लीज, मैं बैठ जाऊंगा डिबेट में नीचे। ऐसे नहीं। अमीश जी, ये तरीका नहीं है। मैं डिबेट में और भी चीख सकता हूं, मैं खुद भी प्रेजेंटर रहा हूं, मुझे चीखना नहीं है। पर अब उन्होंने दूसरी बात भी कही। उन्होंने कहा सदियों का वैश्यपन, सदियों के वैश्यपन के बयान से, जिस बयान पर ये डिफेंड करने आए थे नसीरुद्दीन शाह को, याद मैं नहीं करने आया, इनकी बंडली करती थी, मैं क्यों पर उन्होंने किया। आज वो इस बात को मानते कि नहीं मानते? हम ये बात बोले तो हमको इस्लामोफोबिया का टैग लगाते। ये लोग देखे हैं वैश्यपन, उन्होंने देखा है, भुगता, आज वो बोल रहे हैं। और मेरा एक ही सवाल है, ये कहते बार बार बातचीत की मान्यता दे दी, बातचीत की मान्यता दे दी। मैं इनके साथ बातचीत में हूं, मैंने इनको मान्यता दी क्या? मैं कभी इनको मान्यता नहीं दूंगा, पर इनको बात को गलत साबित करने के लिए मुझे इस मंच का इस्तेमाल करना होगा। यही चीज भारत की सरकार ने किया। ठीक है, शोएब जमाई आप अपनी बात को रखिए। देन मैडम आपका सवाल, आपका पहले आपका सवाल है, आपका सवाल शोएब जमाई से है। एक सवाल जल्दी। मेरे क्वेश्चन है मिस्टर रहमानी, जवाब देंगे। आपका बेटी, आपका बहन 10 साल 12 साल, आप रेडी हो अपनी बहन और बेटी को एक 60-70 इयर्स जो गंदा आ रहा है गन के साथ, आप रेडी हो अपने बहन और बेटी को उनको देने के लिए, निकाह के लिए? आप रेडी हो? मैं जाके उसके साथ जाके लड़ूंगा, भाग के नहीं आऊंगा, मैं लड़ूंगा उसको, कत्ल कर दूंगा। ये भाग क्या है? आपकी बेटी का हो जाएगा, मैं लड़ूंगा उससे, मर जाऊंगा या मार दूंगा। हम लोगों को मजबूर किया है। आज उसने जो प्लेन से गिर गया, इसका मतलब नहीं था कि उसने प्लेन नहीं देखा था, उसने प्लेन देखा था। 4 बार उसने बाहर कंट्री में गया था, लेकिन मजबूरी में, उसके डर से और पाकिस्तान की वजह से और ऐसे आप लोगों की वजह से जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो खाली है, काबुल एयरपोर्ट आज तो खाली है। जब ये बोल रही है रहमानी साहब, आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो बोल रहे हैं कि आंखों में आंसू है, बताइए। और एक सेकंड, 31